बिहार में क्या होने वाला है इस बार? बहुत अच्छा होने वाला है। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, यही चलेगा बिहार में। 3 नाम चलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को लाडला कह करके पूरा पलड़ा अपने तरफ कब्जे में ले लिया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के बिहार कब्जा में हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी लगी रहे, सारी जिंदगी बिहार में लगी रहे ना। भारतीय जनता पार्टी बिहार पे कब्जा नहीं कर सकती, ये हम आपको बता दें। ना लालू यादव इनको कब्जा करने देंगे, ना तेजस्वी, ना राहुल गांधी जी। आप भी चाहते जो ये लालू प्रसाद यादव का जो पुराना जंगल राज था वो वापस आ जाए? लालू जी का कोई जंगल राज तो अब है। पूरा गुंडागर्दी हो रही थी बिहार में, गुंडागर्दी खत्म किया। गुंडागर्दी अब हो रही है, देखा नहीं लड़कों को कैसे मारा? ये गुंडागर्दी नहीं है? स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को, युवकों को पिटाई की, हड्डियां तोड़ दी, ये गुंडा राज नहीं है? पढ़ाई वाले लड़के जो पढ़ने वाले बिहार नहीं सुना उस पुलिस वाले को? उन्होंने साफ साफ कहा जो स्टूडेंट के बीच में कुछ गुंडे छुपे हुए थे। हाँ, बड़ी अच्छी बात करते हो पत्रकार महोदय, बड़ी बढ़िया क्या चुन के चीज लाते हो। स्टूडेंट में गुंडे बना दिए, वहाँ की पुलिस को तुमने गुंडा नहीं कहा, वहाँ के सरकार को गुंडा तुमने नहीं कहा, स्टूडेंट में से गुंडे आ गए। कितनी अच्छी बात निकालते हो आप तो यार। आप तो वो जो खाल में से कोई सफ़ेद बाल हो उसको निकालते हो ढूंढ के। लड़के स्टूडेंट गुंडे होते हैं क्या? अपनी मांग के लिए गए, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी, वो गुंडे होंगे क्या? पढ़ाई की मांग को लिए उनके जो एग्ज़ाम है लीक हो जाते हैं, उसके लिए क्या है? बिहार में ये क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है जब से हमारे साथ गठबंधन में नीतीश कुमार आए हैं उसके बाद से विकास ही विकास हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही मत लो, एनडीए लो। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं एनडीए भी खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी आ गई, अब एनडीए खत्म। ये तो कहते हैं एनडीए भी खत्म हो गई क्या? अरे कुछ नहीं कर पाएंगे। एनडीए बिहार है, बिहार राजनीतिक स्टेट है, राजनीतिक से सबसे बड़े देश की दिमाग की स्टेट है वो। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बार, क्या लगता है? मुख्यमंत्री देखिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, लालू जी, इंडिया गठबंधन 100%। कुमार का बेटा जो है निशांत कुमार वो सड़कों पर उतर गया, वो कह रहे इस बार मुख्यमंत्री हमारे पापा ही बनेंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है। वो लड़का उतर के तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तेजस्वी लड़का नहीं लालू यादव का, तेजस्वी तो लड़का किसी का। राहुल गांधी भी तो लड़के हैं, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के, वो तो लालू यादव के मुख्यमंत्री, फिर उनके बेटे हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और 4.5 लाख लड़कों को रोजगार दिया, नौकरी दी। तो विश्वास किस पे करेंगे? तेजस्वी पे, लालू जी पे, राहुल गांधी पे, इंडिया गठबंधन पे, एनडीए पे नहीं। इस बात को याद रखना आप। एनडीए झूठ का है, झूठ का परिंदा है। नेशनल डिजास्टर एनालिसिस, एनडीए का मतलब क्या है? नेशनल डिजास्टर एनालिसिस, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है। पहले उन्होंने अपना नाम ये रखा हुआ है। आप जिस तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे हैं उसको तो कहते हैं बुद्धि नहीं, 8वीं फेल है, वो क्या संभालेंगे बिहार को? उपमुख्यमंत्री बन गया, 8वीं फेल वाले देश का प्रधानमंत्री बना, डिग्री नहीं दिखा रहा है आजकल। वो तो पढ़ा लिखा है, उसकी इंग्लिश नहीं सुनी तेजस्वी जी की? सुना नहीं विधानसभा में? अरे पढ़े लिखे हैं, आपकी बातों से मैं मान लूँ। उनकी डिग्री तो रोज़ दिखाते हैं वो, बाकी के लोग डिग्री नहीं दिखाते। किसी की भी डिग्री देख लो, मैं आपकी डिग्री कहूँ आपके फ़ोन में मुझे अभी दिखा दोगे। लेकिन प्रशासन में, शासन में लोगों को डिग्री दिखाने में दिक्कत होती है। देश के उस स्थान पे जो बैठा हुआ है उसको डिग्री दिखाने में मुश्किल हो रही है। दिखाओ ना। अरे सुन लो, बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, वे वहाँ से भविष्य निकलता है। क्या निकलता है? जैसे बादलों में सूरज निकलता है ना सुबह, तो बिहार में नव युवकों का भविष्य तय करते हैं। भविष्य आगे क्या होना, पढ़ी लिखी स्टेट पढ़ते हैं के लिए वो करते हैं। ये डिस्ट्रॉय मत करें। एनडीए, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस, बिहार में पाँव नहीं पसार सकती। लिख लीजिए मेरी बात। लेकिन जी को लेकर के जो कहा जा रहा है जो लगातार पलटी मारेंगे, तो इस बार यदि मारेंगे तो समर्थन मिलेगा एनडीए? देख लीजिए मेरी बात सुनिए। मैं तो एक, देखिए नीतीश जी बड़े नेता हैं, बिहार के नेता हैं, तो मैं बिहार की रिस्पेक्ट करता हूँ। बिहार में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत ज्ञान भी है, खदानें हैं, बहुत कुछ है। डायमंड, मैं तो बिहार को डायमंड बोलूँगा, डायमंड। वो इसलिए कि नीतीश जी को एक मैं अपील करूँगा, मैं एक अपील कि नीतीश जी बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार आप वो वीडियो देखिए गृह मंत्री जी का कि बिहार में, चंपारण में नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद, नीतीश जी के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद। और नीतीश जी ने कहा था मर जाना मंजूर है, मैं बीजेपी पीछे नहीं जाऊँगा। एक बारी मेरी हाथ जोड़ के अपील है, बार बार वो वीडियो जरूर देखो,
पता लगे। बिहार के हक के लोगों की बात करो, बीजेपी के हक की बात मत करो। अपने जहाँ बिहार में रहते हो, बिहार के लोगों के हक की बात करो, तब तो हम मानेंगे नहीं। बिहार के हक में, बिहार के लिए और बिहार के साथ तो लगातार एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार। नहीं, फिर एनडीए को ले आते हो बीच में। मैं कह रहा हूँ इस काम काज वो कर रहे हैं, बिहार को बिजली आपूर्ति वो दे रही है, सड़कें वो अच्छे बना रहे हैं, विकास वो कर रहे हैं, फिर किसका नाम ले? कौन दे रहा है? विकास दे रहा है एनडीए सरकार, एनडीए सरकार से गठबंधन हुई है। मतलब नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे। बिहार में एनडीए सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार है। ये बिहार के सीएम कौन है? नीतीश जी हैं। डिप्टी सीएम को गठबंधन है ना उसका, भारतीय जनता गठबंधन, तो गठबंधन को अलग कर दो। तो मैं तो समझा रहा हूँ, सुझाव दे सकता हूँ। बड़े नेता हैं नीतीश जी, बस इस वीडियो को देखें जरूर, बिहार की हक की बात करें। एनडीए के बाद ये बीजेपी धोखा देने वाली पार्टी है, इसको पाँव मत, जैसे होते ना कन होते, गेहूँ होते ना, गेहूँ में घुन लग जाता है, ये घुन की तरह नष्ट कर देगी बिहार को भारतीय जनता पार्टी। नफरत की आग झोंक देगी, हिंदू मुसलमान की आग झोंक देगी। हटाओ, इस घुन को खत्म करो। आप चाहते हैं डीटीटी नीतीश कुमार फिर वापस करे? हैं, वोटों की डीडीटी छिड़को, इनको खत्म करो। नीतीश कुमार फिर से इस्तीफा देकर वापसी करे वो? देखिए, मैंने को कहा, मैं कोई थोड़ी जानता हूँ किसी के दिल की बात, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन बिहार के हक की बात करो। इंडिया गठबंधन बिहार के हक की बात कर रहे हैं। राहुल जी, तेजस्वी जी, लालू जी बिहार के लोगों के हक की बात करते हैं, वो करिए। और आने वाला समय बड़ा कठिन समय है। विश्वास मत करो बीजेपी है, एनडीए पे विश्वास मत करो। 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया, बेच दिया, पता नहीं क्या क्या ये बेच देंगे। स्टेशनों के नाम, सड़कों के नाम बनने विकास नहीं होते। ये घोटालों की जांच कराओ, इनकी नोटबंदी की, राफेल डील की, इलेक्ट्रिक बॉन्ड की, कोरोना कांड, पीएम फंड, इनकी जांच कराओ, पता लग जाए कितने घोटाले हुए हैं देश में, कितने घोटाले। देश मोदी जी कह रहे थे घोटालों की तरक्की हो रही है, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले तरक्की हो रही है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं जो बिहार की तरक्की तब से शुरू हुई है जब से हमारी गठबंधन की सरकार बनी है। लोगों का नाम लेते हो, अच्छे पत्रकार हो, अच्छी बातें करते हो आप, इंटेलिजेंट पत्रकार हो, फॉर एवर को लोगों की बात रखने वाले आप, लोगों के दिलों की बात को रखते हो। कहा एनडीए को बीच में ले आते हो, सम्राट चौधरी को जो कहता था मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा, पगड़ी, ये कोई बातें होती है? एक मंत्री मैं पगड़ी नहीं पहन, ये कोई बातें? मंत्री ऐसी बातें करते हैं, मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा तो मैं पगड़ी उतार दूंगा। एक मंत्री सुलझा हुआ मंत्री होता है, इस तरह की बातें नहीं करते। जनता के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया सम्राट चौधरी, और आप कह रहे हो ऐसे मंत्री होते हैं? जनता पूरी समर्पण किया था। इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, आपके अम्बेडकर साहब ने वो जीवन किया। ये तो लोगों का जीवन ले रहे हैं, देखा नहीं, कुंभ में ले रहे हैं, मणिपुर में ले रहे हैं, बिहार में लड़कों, ये जीवन लेने वाले लोग हैं, देने वाले नहीं हैं। तो इसलिए बिहार के लोगों को यही है मेरी अपील है। बिहार बड़ी, मैं आपको बता रहा, बहुत राजनीतिक राज्य है, इनको पाँव नहीं पसारने, ये 100 साल तक लगे रहे। मुझे बिहार के लोगों पे विश्वास है, पूरे हर युवा पे, युवती पे, महिलाओं पे, पूर्ण विश्वास है, इनके पाँव नहीं पसारने के। जय हिंद।